संसद की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी को हटाए जाने के बाद वीवीआईपी सुरक्षा घेरे में भी बड़े बदलाव की आहट सुनाई पड़ रही है। अभी तक वीआईपी सुरक्षा में ज्यादातर एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा का दायित्व एसपीजी के कंधों पर है। एसपीजी में अधिकांश जवान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से आते हैं। 5 वर्ष पहले कई अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास थी। उनकी सुरक्षा भी सीआरपीएफ को सौंपी गई थी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी से वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी वापस ली जा रही है। संसद की ड्यूटी से मुक्त हुए सीआरपीएफ के पीडीजी दस्ते का दायरा अब बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद एनएसजी की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट स्पेशल रेंजर ग्रुप की ड्यूटी पूरी तरह से सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी इकाई को सौंप दी जाएगी। एसएसजी को उसके मूल्य का यानी कि आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों का विशिष्ट दायित्व सौंपा जा सकता है। एनएसजी अपने मूल चार्टर और उच्च जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा के कार्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनएसजी को उसके मूल कार्यों में लगाने के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा था। अमित शाह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद इस प्रपोजल पर विचार शुरू हुआ। 2019 में ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। उसी वक्त इस बात पर भी विचार किया था कि इन्हें सुरक्षा से मुक्त कर दिया जाए। खबर थी कि वीवीआईपी को भी इनकी सुरक्षा से मुक्त कर दिया जाए। जिन वीवीआईपी की सुरक्षा एनएसजी को सौंपी गई थी उसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया जाए। इस मामले में कई उच्च स्तरीय अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। गत वर्ष 13 दिसंबर को संसद परिसर की सुरक्षा में हुई चूक के बाद वहां से पीडीजी को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई। पिछले दिनों पीडीजी को संसद भवन से पूरी तरह हटा लिया गया। अब संसद परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है। हालांकि 13 दिसंबर की घटना में पीडीजी की कहीं पर कोई चूक सामने नहीं आई। ये बात जांच रिपोर्ट में भी सामने है। इसके बावजूद पीडीजी को हटाने का निर्णय ले लिया गया। पीडीजी दस्ते ने भरे मन से संसद परिसर को अलविदा कहा। इसके बाद यह विचार किया जाने लगा कि पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप की ट्रेनिंग एवं उपकरणों पर बहुत पैसा खर्च हुआ है। ये एक स्पेशल फोर्स थी। ऐसे में अब इस फोर्स को क्या जिम्मेदारी दी जाए? ये तय हुआ कि पीडीजी को वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया जाए। सीआरपीएफ के पास तो पहले से अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास विंग है। इस प्रस्ताव के साथ ही कई वर्षों से फाइलों में चल रहा एनएसजी का मसला भी आगे बढ़ गया। इस बाबत कई माह पहले एक अहम बैठक हो चुकी है। उसमें आईबी चीफ, सीआरपीएफ डीजी और एनएसजी डीजी मौजूद रहे थे। सूत्रों के अनुसार नॉर्थ ब्लॉक में इस सप्ताह भी एक मीटिंग प्रस्तावित है। देश में 9 ऐसे वीवीआईपी हैं जिन्हें एनएसजी सुरक्षा प्राप्त है कि सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंप दी जाएगी। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद, बसपा प्रमुख मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हैं।